बॉलीवुड के लिए साल 2022 कैसा रहा, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने फिल्म समीक्षक और फिल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। साल 2022 का अगर हम आकलन करने जाएं तो किस तरह से आप इसका आकलन करना चाहेंगे? बहुत ही कम फिल्में, चुनिंदा 5-6 हिंदी फिल्मों का नाम ले सकते हैं, जिसमें दृश्यम आखिरी थी, भूल भुलैया 2, गंगूबाई काठियावाड़ी, कश्मीर फाइल्स, चंद फिल्मों का ही नाम ले सकते हैं। आप कैसे आकलन करते हैं? देखिए, जिन फिल्मों के नाम आपने लिए, चाहे वो गंगूबाई काठियावाड़ी हो या द कश्मीर फाइल्स हो, भूल भुलैया 2 हो या फिर अभी दृश्यम 2 हो, इन 4 फिल्मों का बहुत ज़्यादा कामयाब हुई हैं ये सारी फिल्में और एक अच्छा बिजनेस भी किया है इन्होंने, उस हिसाब से ज़रूर उल्लेखनीय है। लेकिन पूरे फिल्म इंडस्ट्री की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। वैसी स्थिति में अगर ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म भी जो बिज़नेस कर रही है उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, या कुछ और दूसरी फिल्में जो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी लेकिन 70-80 करोड़ पे जाके भी रुकी हैं, तो उन फिल्मों को भी हमें कंसीडर किया जाना चाहिए। इसलिए कि पूरा माहौल ही ख़राब है और सिर्फ फिल्म का बिज़नेस न देखें, पूरे बाज़ार में मंदी है, तो उस बाज़ार की मंदी का असर सिनेमा बिज़नेस पर भी पड़ना चाहिए और पड़ता है, वही पड़ा है। तो जो आपका सवाल है उसमें सामान्य तौर पर तो यही कह सकते हैं, अच्छा साल नहीं रहा और उम्मीद है कि अगला साल अच्छा हो, जैसा कि हमेशा करते हैं। तो इतना बुरा हाल, अगर साल के हिसाब से देखें पूरे साल, तो इतना बुरा हाल कभी नहीं रहा है हिंदी सिनेमा का या बॉलीवुड की, जितना ये साल खराब रहा है। पैंडेमिक के बाद जब सिनेमाघर खुले तो ये साल याद किया जाएगा इस साल को, कितना खराब था। जी, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो पेंडेमिक के बाद लोग थके हुए थे, दूसरे थिएटर की आदत लगभग छूट सी गई है। अब थिएटर में देखने वही फिल्म जाएंगे जो थोड़ा इवेंटफुल फिल्म हो, या जिसकी चर्चा हो जाए, या लोगों को पता चल जाए कि सचमुच में अच्छी फिल्म है, या स्पेक्टेकल फिल्म। हाँ, वही स्पेक्टिकल फिल्म हो या एपिक फिल्म हो, इवेंट फिल्म हो। तो जैसे सर्कस आने वाली है तो सर्कस को देखने जाएंगे लोग, मुझे लगता है। लेकिन अगर आप सामान्य फिल्म लेकर आएंगे तो लोग सोचते हैं यार 2 महीने के बाद तो आ ही जाएगा ना ओटीटी पे जाकर देख लेंगे। फिल्म इंथुजियास्ट भी नहीं रहे अब, वैसे फिल्म प्रेमी भी वैसे पागल नहीं रहे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की जो भीड़ लगती थी बॉक्स ऑफिस पर, वो भीड़ अब कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। छोटे शहरों में भी नहीं दिख रही है, सिंगल स्क्रीन में भी नहीं दिख रही है, मल्टीप्लेक्स में तो कभी भीड़ लगती ही नहीं थी। तो ये सारा भी फैक्टर काम कर रहा है। इसके अलावा जो लोग छिपाते हैं और नहीं कह पाते हैं वो ये है कि हमने फिल्में ख़राब भी बनाई हैं, फिल्में अच्छी नहीं बनाई, स्तरीय फिल्में नहीं बनाई हमने। उसकी वजह से जो दर्शक देख के भी गए, उन्होंने मुँहामुही जो तारीफ होती है वो नहीं की है, माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो बिल्कुल नहीं हुई है। तो कोई भी दूसरे को नहीं कहता जाके ये फिल्म देख लो। अब जैसे दृश्यम का है, दृश्यम चल रही है, लोग लगातार देख रहे हैं, उसके सामने भेड़िया आई और भेड़िया चली भी गई, पता ही नहीं चला लोगों को। वही मैं कहना चाह रहा था कि कई बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जैसे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो गई, अक्षय कुमार की 4 फिल्में इस साल फ्लॉप हुई हैं, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, एक फिल्म और फ्लॉप हुई। लगातार 4 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई हैं। वरुण धवन की भेड़िया नहीं चली, इससे पहले अजय देवगन की रनवे नहीं चली थी, टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 उसके सामने आई थी, वो नहीं चली। कई ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। आयुष्मान की 4 फिल्में लगातार पिछले 2 सालों में फ्लॉप हुई। धाकड़, उसका बहुत बुरा हाल हुआ। तापसी पन्नू की 2 फिल्में नहीं चली। तो जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अलार्मिंग है। फिल्म अगर बिजनेस नहीं कर रही तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। 5-10 करोड़ का कलेक्शन में सिमट जा रही है। शाहिद की जर्सी भी नहीं चली थी, 15 करोड़ पे सिमट गई। रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार नहीं चली। तो फेलियर रेट इतना कभी नहीं रहा बॉलीवुड का जितना अब हो गया है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके पीछे वही जो कारण मैं बता रहा हूँ कि एक क्वालिटी आपकी नहीं है, दूसरे दर्शक की जो रुचि थी सिनेमा देखने की वो कम हो गई है, तीसरे मंदी छाई हुई है। इन तीनों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री की हालत बहुत ही बुरी है। और इनके मुकाबले जो फिल्में आई हैं, चूँकि अब दक्षिण की फिल्में भी हिंदी में रिलीज़ हो रही हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को देखने में। डब होके आ रही हैं या सबटाइटल्स के साथ आ रही हैं तो लोग देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये ज़्यादा वर्थफुल फिल्में हैं।
क्वालिटी वाइज कैसी फिल्में ये 5 साल के बाद डिसाइड होगा कि जो फिल्में पॉपुलर हुई थी वो अच्छी थी कि बुरी थी। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखने की बात कर रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो उसमें निश्चित रूप से दक्षिण की कुछ फिल्मों ने कमाल किया है, हिंदी की फिल्में उनके सामने नहीं टिकती हैं। मैं वही वो भी एक असर है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि जो दक्षिण की फिल्में जो हैं एस राजामौली की RRR और यश की KGF 2 जो बहुत चली, और कंतारा अभी आई थी ऋषभ शेट्टी की, बहुत ज़्यादा चली, बहुत रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। कंतारा ने लगभग 100 करोड़ का हिंदी में बिजनेस किया, किसी ने इमेजिन नहीं किया था। उस पिछले साल पुष्पा। तो दक्षिण भारतीय फिल्मों का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हिंदी सिनेमा का प्रभाव घट रहा है, क्योंकि वो मसाला जो लोग हिंदी सिनेमा में ढूंढते थे अब उन्हें वो मसाला साउथ की फिल्मों में मिल रहा है, इसलिए साउथ की फिल्मों की तरफ लोग नज़र लगा के बैठे हैं और वो फिल्में देखने जाते हैं। क्या कहेंगे कंपेरिजन? बिल्कुल ये हो रहा है, ये तो एक ट्रेंड बना हुआ है, एक प्रवृत्ति है ऐसी कि लोग मान के चल रहे हैं कि हिंदी फिल्में अच्छी नहीं होती हैं, और हैं भी नहीं अच्छी। उसके मुकाबले में दक्षिण की जो फिल्में आ रही हैं वो देखने में अच्छी लग रही हैं, उनको कुछ मसाला मिल रहा है देखने का। लेकिन मैं वही कहूँगा कि जब आप एक दर्शक के तौर पे, एक समीक्षक के तौर पे फिल्म देखते हैं तो दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। दर्शक को मतलब होता है सिर्फ आनंद से, सिर्फ मनोरंजन से। एक समीक्षक के तौर पर जब मैं देखता हूँ फिल्म को तो मुझे लगता है कि ये फिल्म क्वालिटी वाइज कोई बहुत श्रेष्ठ फिल्में नहीं है, बहुत ही साधारण फिल्में हैं। कुछ तो घटिया फिल्में हैं उसमें जो पॉपुलर हुई हैं। साउथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो अब मैं कंतारा को कहीं भी प्रोग्रेसिव फिल्म नहीं मानता, कंतारा को मैं बेहतर फिल्म भी नहीं मानता। प्रोग्रेसिव तो नहीं है, प्रोग्रेसिव बहुत तो नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम, टेक्निकली बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ, लेकिन सिर्फ टेक्निक से फिल्म में तो फिर तो आप वीडियो गेम्स देखें ना, टेक्निक उसमें बहुत ज़्यादा रहती है। फिर वो जो विदेशों से फिल्में आती हैं जो तो आपका कहना है कि दक्षिण भारत की फिल्में भले ही स्टोरी वाइज अच्छी ना हो या रिग्रेसिव हो, पुरातन पंथी विचार हो, लेकिन फिर भी चल रही हैं, इसका खास कारण है कि दर्शक उन्हें पसंद कर रहे हैं। और इसका खास कारण दर्शक पसंद कर रहा है, वैसे दर्शक पैदा हो गए हैं। अभी समाज में ऐसे दक्षिणपंथी दर्शकों की संख्या बढ़ गई है और उनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। वो चाहते हैं रूढ़िवादी समाज में रहना, यथास्थिति में रहना वे चाहते हैं। तो उस यथास्थिति को बनाए रखने में फिल्में उनके काम आ रही हैं। लेकिन हिंदी फिल्मों का नुकसान इन चलने वाली फिल्मों से भी हुआ है, क्योंकि अब हिंदी फिल्मों के मेकर भी चाह रहे हैं कि वे ऐसी ही फिल्में बनाएं और उसमें वो नुकसान चले, क्योंकि उनकी फिल्में जो हैं वो अपनी ज़मीन में जुड़ी हुई हैं। आपकी फिल्में ज़मीन तलाश रही हैं, आपके पास वो ज़मीन है नहीं है, आपके पास आप इतना रूटेड नहीं है यहाँ के फिल्म मेकर्स, तो वो बना नहीं पाते हैं अपनी ज़मीन। इस बीच कई हॉलीवुड फिल्में भी आई हैं, उन्होंने भी बहुत कारोबार किया है। दक्षिण की फिल्में बहुत कारोबार कर रही हैं, हॉलीवुड की फिल्में बहुत कारोबार कर रही, करोड़ों का। हिंदी फिल्म पर ही गहरा संकट छाया हुआ है। ये बहुत सोचनीय स्थिति है। नहीं, मैं इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। इसलिए नहीं लेता हूँ कि रेशियो वाइज देखें ना, हम जो दक्षिण की 4 फिल्मों का नाम ले रहे हैं या हॉलीवुड की 3 फिल्मों का नाम ले रहे हैं, तो हिंदी की भी तो 5 फिल्में हैं। और हिंदी की ये 5 फिल्में कितनी फिल्मों में हैं? 100 फिल्में, इस बार फिल्में भी कम रिलीज हुई हैं। तो उन फिल्मों में 5 फिल्में, रेशियो हमेशा 2 और 2.5% ही रहा है, हमेशा से। मैक्सिमम 5% कभी गया है। 100 में 5 ही फिल्में हिट होती हैं। तो उस हिसाब से बहुत बुरा साल भी नहीं रहा है। आने वाला साल काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि पठान बहुत सबसे बड़ी फिल्म, टेंटपोल फिल्म कह सकते हैं शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि अगला साल काफ़ी एक्साइटिंग होगा और ये जो जिंक्स है, ये जो जिस तरह से फिल्में नहीं चल रही हैं, ये जो साया है, काला साया, वो हट जाएगा। नहीं हटेगा। इसलिए आशा से आकाश थमा है वैसे, लेकिन ये बिल्कुल कंसीडर करने का विषय नहीं है कि इसमें शाहरुख खान है तो ये फिल्म चलेगी। अब कोई खान नहीं चलता है, अब फिल्में चलती हैं, फिल्म का कंटेंट चलता है, स्टार नहीं चल रहा है। तो ये साल अगर स्टार के हिसाब से तो किसे आप सबसे बड़ा विनर मानेंगे? एक विनर के तौर पे किस स्टार को आप मानेंगे कि ये विनर साबित हुआ इस पूरे साल का? हिंदी फिल्मों में कार्तिक आर्यन उभर के आया है, बहुत तेज़ी से उभर के आया है और वो अपनी ज़मीन बहुत मजबूत कर रहा है। तो मैं उसे बधाई भी दूंगा और मैं वही कहूँगा कि वो है। द कश्मीर फाइल्स चली है, लेकिन उसमें कोई ऐसा एक टैलेंट नहीं है जो उभर के आ जाए। और लड़कियों में आलिया भट्ट, गंगूबाई, बिल्कुल। तो 2 हैं, एक हीरो में कार्तिक आर्यन, हीरोइन में आलिया भट्ट। इन दोनों को आप स्टार मानते हैं इस पूरे साल का? इस साल का। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।